क्या हो जब इज्जत जान से महंगी हो जाए, सर धड़ के बिना लड़ जाए। असंभव सी लगने वाली ये घटना घटी थी आज से लगभग 700 साल पहले, जब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के रावल रत्न सिंह को कैद कर दिल्ली ले गया। तब मेवाड़ के सेनापति गोरा बादल मात्र 3500 लड़ाकों के साथ दिल्ली के रण में उतरे और खिलजी के हलक से रावल को छुड़ा ले गए। ये गाथा है उस सेनापति की जिसका सर कट गया पर धड़ लड़ता रहा, हाथ कट गया पर तलवार न छूटी। ये गाथा है उस युद्ध की जब मात्र 3500 राजपूत लड़ाके खिलजी की समुद्र सी विशाल सेनाओं से भिड़ गए, और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। तो आइए आज हम आपको परिचित करवाते हैं वीर गोरा और बादल के सच्चे अनसुने इतिहास से। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। वक्त था 13वीं शताब्दी का। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विशाल लश्कर के साथ चित्तौड़गढ़ को घेर लिया। गुजरात, रणथंबोर और दिल्ली के किलों को फतेह करता हुआ अलाउद्दीन चित्तौड़ आया था। उसके अरमान दूसरा सिकंदर बनने के थे, पर उसे ये नहीं पता था कि चित्तौड़ी माओं की कोख से पोरस निकलते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रूपवती रानी पद्मिनी को पाने के लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई की, और उसे रानी की खूबसूरती के बारे में चित्तौड़ के एक तांत्रिक राघव चेतन ने बताया। परंतु खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण का मुख्य कारण अपने राज्य, धर्म और सत्ता का विस्तार करना था। अलाउद्दीन खिलजी इससे पहले भी भारत के अन्य हिंदू राज्यों में भयंकर लूटमार और कत्लेआम कर चुका था। काफिरों को मारो, मंदिरों को तोड़ो और कैद में आई औरतों से अपने हरम को भर दो, ये नारे देकर तो वो अपनी सेना में जोश भरता। ऐसे में चित्तौड़ पर उसके हमले का सिर्फ एक ही मकसद था, धार्मिक विजय। 28 जनवरी सन 1303 की रात अपने इन्हीं अरमानों को लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 1,12,000 सैनिकों के साथ चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया। राजपूतों ने चित्तौड़ दुर्ग के सभी दरवाजे बंद कर दिए और किले में मौजूद सभी राजपूत बर्छा, तीर, तलवार और भाले लेकर किले पर तैनात हो गए। अलाउद्दीन अगले 2 महीनों तक लगातार किले की दीवारों पर पत्थर बरसाता रहा, पर अभेद गढ़ चित्तौड़ सीना ताने खड़ा रहा। तीरों के तरकश खाली हो गए। अपने कई सैनिकों को उसने राजपूतों के आगे मरने के लिए छोड़ दिया, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः अलाउद्दीन अपनी औकात पर आ गया। उसने छल का प्रयोग किया और रावल से संधि करने का पत्र लिखा। रावल रत्न सिंह ने खिलजी के पत्र को स्वीकार कर लिया। अगले दिन खिलजी अपने 1200 रक्षकों के साथ चित्तौड़ दुर्ग में आया। रावल के साथ भोजन किया, मित्रता की, प्रेम दिखाया और फिर अपनी ओछी हरकत पर उतरा। वो रानी सा हुकुम पद्मिनी का जिक्र करने लगा। उसने रावल से कहा कि सिर्फ एक बार रूप की रानी पद्मिनी का चेहरा उसे दिखा दिया जाए तो वो वापस लौट जाएगा। परंतु खिलजी की यह बात सुन रावल की भगवी नसों में रक्त उबाल मारने लगा। रावल के मन में हजारों सवाल उठे। उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो युद्ध करे या रानी सा का चेहरा खिलजी को दिखा दे। चित्तौड़ के सेनापति गोरा सिंह ने कहा, रानी है चित्तौड़ी जगदम्बा, उसको देखने की मांग करे, वो मांगे अधूरी रहेगी। जिह्वा काटो, आंखें फोड़ो, अब दिल्ली अपने सुल्तान को तरसेगी। हे रावल, अब युद्ध की टंकार करो, आदेश करो, अब हुक्म करो। गोरा सिंह खिलजियों के मस्तक काटने की बात करने लगे, पर रावल की भी मुश्किलें बड़ी थी। युद्ध हुआ और खिलजी अगर जीता तो क्या होगा? मेवाड़ की जनता का सामूहिक कत्लेआम, मंदिरों का विनाश, चित्तौड़ी मां बहनों को हरम और किले चित्तौड़ पर इस्लामी ध्वज। रावल के मन मस्तिष्क में सारा वृतांत तैर गया। गोरा ने क्रोध से रावल की तरफ देखा, पर रावल की आंखें आज नीची थी। गोरा सिंह मरना मारना तो जानता था, पर वो रावल की परिस्थिति को समझ न पाया और क्रोधित गोरा अपने भतीजे बादल के साथ चित्तौड़ दुर्ग छोड़कर चला गया।
इधर जब रावल रत्न सिंह अपने छलिया मित्र को छोड़ने खिलजी के खेमे तक गए, तब खिलजी ने तुरंत मौका पाकर रावल को कैद कर दिया और उन्हें जंजीरों से बांधकर अपने साथ दिल्ली ले गया। अगले ही दिन दिल्ली से खिलजी का फरमान आया, जिसमें खिलजी ने लिखा, 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला दिल्ली नहीं आया, यदि रूप की रानी को तुमने दिल्ली नहीं पहुंचाया, तो 10वें दिन रावल रत्न सिंह का कटा शीश पाओगे और मेवाड़ का मंजर फिर देख न पाओगे। खिलजी के मंसूबे चित्तौड़ को उसके अधीन करने के थे, परंतु पत्र मिलते ही पूरा चित्तौड़ रण का मैदान बन गया। पर सबसे बड़ा प्रश्न था, युद्ध का नेतृत्व करेगा कौन? अतः रानी पद्मिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर गोरा और बादल को खोजने जंगलों में निकल पड़ी और आखिरकार एक साधु की कुटिया में दोनों वीर मिले। रानी सा ने रूठे रणधीर को मनाया और खिलजी का पैगाम चित्तौड़ी वीरों को सुनाया। पत्र सुनते ही गोरा की नसें फटने को हुई और रानी सा से उसने कहा, मां तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, अब खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। मार्च सन 1303 की मध्य रात्रि को सेनापति गोरा और भतीजा बादल चित्तौड़ दुर्ग में पहुंचे और तय किया कि चित्तौड़ से 700 डोलियों में बैठकर राजपूत सेना दिल्ली जाएगी। अगली सुबह रणबांकुरों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली समाचार भेजा गया कि रानी पद्मिनी 700 सखियों के साथ दिल्ली आ रही है, परंतु इन 700 डोलियों में रानी नहीं थी, बल्कि राजपूत तलवार लिए बैठे थे। हर डोली में एक वीर था, जबकि 4 वीर डोली उठाने वाले थे, अर्थात कुल 3500 लड़ाके दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। अप्रैल सन 1303 की सुबह चित्तौड़ से आई 700 डोलियां दिल्ली के दुर्ग में प्रवेश कर गई। योजना के अनुसार खिलजी के सेवक से कहा गया कि महारानी को पहले रावल से मिलवाया जाए। खिलजी का सेवक यह पैगाम लेकर सुल्तान के पास भागा, शहंशाह, चित्तौड़ी रानी मलिका बनने आई है, साथ में 700 हुस्न की कलियां भी लाई है। बस रानी की एक फरियाद पूरी करवा दो और उसे अंतिम बार उसके रावल से मिलवा दो। सुल्तान ने कहा, क्यों नहीं। आज्ञा मिलते ही एक पालकी बंदी गृह की ओर बढ़ी। इस पालकी में गोरा थे। अपने रावल को दंडवत कर गोरा ने उनको कैद से निकाला और कहा, हुकुम आप चित्तौड़ पधारे, बादल आपको सुरक्षित चित्तौड़ पहुंचा देगा। और रावल के निकलते ही गोरा ने अपने सैनिकों को इशारा किया। इशारा मिलते ही सभी राजपूतों ने तलवारें थाम ली। शेरों को गोरा ने खुला छोड़ा तो इन शेरों ने दिल्ली के रण में तांडव मचा दिया। खिलजी की अचेत सेना पर राजपूत मौत बनकर टूट पड़े। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। अलाउद्दीन घबरा गया और बोला, बादल फटा या धरती हिल गई। सेना ने कहा, राजपूत दिल्ली में उतर गए। इतना सुनते ही अलाउद्दीन अपने हरम की ओर भागा। उसके पीछे गोरा भी तलवार लेकर दौड़ा। खिलजी का पीछा करते हुए गोरा हरम में दाखिल हुआ और खिलजी को वहीं दबोच लिया। गोरा सुल्तान को मारने ही वाला था कि तभी उसकी बेगम सामने आई और इसी समय अलाउद्दीन के सैनिकों ने गोरा का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु अब जो दृश्य दिखा उसकी कल्पना किसी को न थी। गोरा सिंह मस्तक कटने के बावजूद लड़ रहे थे। जो गीदड़ गोरा के सामने पड़ा वो मारा गया। आखिरकार खिलजी का सेनापति सामने आया, पर वो भी गोरा के वार से बच न पाया और सर कटने के बावजूद गोरा ने खिलजी के सेनापति को काट डाला और अंततः प्राण त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर लिया। इधर खून से लथपथ बादल अनेकों शत्रुओं को मारते हुए रावल को लेकर चित्तौड़ पहुंचा। गोरा की पत्नी ने गोरा को न देख समझ लिया कि उसका सुहाग अमर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए ताकि हम आगे इसी तरह काम करते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए।